वो आपकी माँ बहनों के बलात्कारी थे और आप उन्हें सर पे बिठा के नाच रहे हैं उनको। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? तो सिर्फ ये कहेंगे वो हमारे टाइम में नहीं आया, नहीं तो बाबर को ना, बाबर की उस क्या करते हम वो हम बताते। मक्का मदीने में मंदिर बनवा दो हमारा, वहीं बनवा देंगे वे वहाँ। सबसे ज़्यादा सुरक्षा मुसलमान की हिंदुस्तान में। हमारे 20 परिवार हिंदू के रह रहे हैं, एक मुसलमान रहेगा, पूरा सेफ्टी से रहेगा। हमारा एक हिंदू भाई का परिवार 20 मुसलमानों के बीच में नहीं रह सकता, तो सुरक्षा हम लोग ही कर रहे हैं। गोश्त फेंक फेंक के, बोटी फेंक फेंक के उसे मछली काट के छोड़ देंगे। बस जय श्री राम। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। ये बात मेरी इंतहा नजर आती है, ये बात मेरी इंतहा नजर आती है। सारी दुनिया मुझे गाली देती है, फिर भी दिल में लेके चला जाता है। दोस्त मुसलमान को ना बिताना, ये हिंदुस्तान खाली हो जाता है। हमारे हिंदू समाज से कमी नहीं है। अभी यहाँ खड़े हैं आप, किसी ने सुनी? आपने दुआ किसी मुंह से सुना? दुआ सुनी कि कोई मैं तो मुसलमान सवाल मर कर जाए? रही कि बाबरी मस्जिद से दिक्कत क्या है? बाबरी मस्जिद, बाबरा हमारा था कौन? वो हमारा हमलावर था। बाबर हुआ, गजनी हुआ, कासिम हुआ, कौन थे वो? वो आपकी माँ बहनों के बलात्कारी थे और आप उन्हें सर पे बिठा के नाच रहे हैं उनको। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? हम तो सिर्फ ये कहेंगे वो हमारे टाइम में नहीं आया, नहीं तो बाबर को ना, बाबर की उस क्या करते हम वो हम बताते। वो तो हम ये कहते हैं कि हमारे मतलब बड़े बूढ़े थे कैसे, जो उसकी जुर्मों को सहन कर गए, वो हमारे सामने आए ना। या अब भी तो जिहादी है ये, अब साला जिहादी कोई सा भी सामने आके दिखाए ना, जो आक्रांता हमारे ऊपर करे, अब करके दिखाओ ना साला कोई सा भी। अब हम पश्चिम बंगाल में जो सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या वजह लगती है इसकी? क्यों बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं? मैडम एक बात बताओ, जहाँ हमारे जो मंदिर हैं वहीं इनकी मस्जिद क्यों निकलती हैं? तुम्हें पता ही नहीं है? अयोध्या में वहीं क्यों निकली है मंदिर के पास में? उसमें काशी में चले जाओ, वो काशी जो मंदिर है हमारे विश्वनाथ का, उसके अंदर ही क्यों है मस्जिद? इन्होंने ना तो कोई स्कूल छोड़ रखा, ना कोई इन्होंने शमशान छोड़ रखा, ना कोई पार्क छोड़ रखा। हर जगह की मजार मस्जिद क्यों मिलती है इनकी? इसका हम बताएंगे आपको। बताओ। देखो बाद में आए, पहले सर नाम क्या होगा आपका? अनिल। आप क्या कहेंगे जो बाबरी मस्जिद बनाने की जो जिद पकड़ी हुई है, एक लगातार कह रहे कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुस्तफा, क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहीं ना कहीं ये आग छेड़ी थी, ये बात छेड़ी थी, और अभी पश्चिम बंगाल में देखिए आप तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। हाँ गलत बात है, नहीं मोमडनों की बहुत ज़्यादा गलत बात है ये हिंदू मतलब पागल समझ रहे हैं। अगर हिंदू अपने से आ गए ना, इनकी बेमुसले के बेकार है, समझ नहीं। मौलाना कह रहे कि ऐसे मार देंगे। मौलाना कह रहे कि ये मुसलमान खतरे में है। मुस्लिम का मतलब खतरे, मुसलमान से रहस कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहन हमारे फौजी मतलब कोई गर्दन काट काट कर ले गए है नहीं, उनकी फुटबॉल मतलब खेल लिया हिंदुस्तान की मतलब क्या कर लिया है नहीं, इनकी ऐसे मार देंगे हम, समझे नहीं। आगे तो आप अपनी बाबरी मस्जिद बनाने से दिक्कत क्या है? दिक्कत सारी दिक्कत इन्हें पता नहीं कितने बना लिए। बाबर यहाँ का था क्या जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी? क्यों बनेगी भाई? जब वो यहाँ का था ही नहीं तो मस्जिद क्यों बनेगी यहाँ? बताओ ना मेरे को। यहाँ रहने में दिक्कत है वो बांग्लादेश रहो ना जाके। मस्जिद बनानी पाकिस्तान बना लो, वहाँ दूसरी जगह कहीं जाकर बनाओ, यहाँ क्यों बना रहे हो? बताओ ना, बताओ ना। बाबरी मस्जिद कोई मुसलमान है यहाँ, कोई यहाँ मस्जिद बन रही है, हम मंदिर बनवा देंगे हमारा, वहाँ जाकर इसमें मक्का मदीने में मंदिर बनवा दो हमारा, वहीं बनवा देंगे वे वहाँ। दादा ने बिल्कुल सही बात करी है। जिनको दिक्कत है, जिनको लग रहा है कि यहाँ जुल्म हो रहा है, तो बांग्लादेश ले जाओ, बहुत आसान है। बांग्लादेश में बना दो, पाकिस्तान में बना दो, कहीं और जाओ बनाओ। ये मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जो वो तो यार हमें बिठाने की मारी कह रहा है, आगे उसे तो 2-4 दिन में या वैसे मरमरा जाएगा बस जयराम जी की। मौलाना मदनी ने तो आज तक अपना टाइटल ही चेंज नहीं किया। मौलाना हिंदी नहीं आए, वो आज भी अपने आप को मदीना से जोड़ते हैं। तो वो तो खुद ही अपने आप को पराया माने बैठे हैं, तो हम क्या करें उसमें? उसको अपनी उम्र का ख्याल नहीं है, बुढ़ा आदमी हो रहा है, भिड़ा के उनको अमर मरा जाएगा, वो तो चला जाएगा, फिर आपस में भिड़ते रहो। अरे मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं सब। कोई सुरक्षा नहीं, सबसे ज्यादा सुरक्षा मुसलमान की हिंदुस्तान में। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को खतरा है, कोई सुरक्षा में जुल्म हो रहा है। सबसे बढ़िया रोटी खा रहा मुसलमान यहाँ। सब जगह ये मिला है, सब जगह कहीं कुछ प्रचार हो, कहीं आधार कार्ड पर कुछ भी बनता हो, सब जगह ये मिला है। सबसे लैंड में ज्यादा ये मिला, हिंदू नहीं मिल लगा। लोग कर रहे हैं मैडम, सुरक्षा भी हम लोग कर रहे हैं इन लोगों की। अगर हम लोग इनकी सुरक्षा न करें तो ये एक दिन के नहीं है, सीधा बांग्लादेश में मिलेंगे। और जिन्हें यहाँ रहने में दिक्कत है वो सीधे बांग्लादेश में रह जाके। आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षा कर रहे हैं, वही मौलाना आरोप लगाते हैं कि जुल्म कर रहे हैं। हमारे सुनो, वो बोलते हैं झूठ। हमारे 20 परिवार हिंदू के रह रहे हैं, एक मुसलमान रहेगा, पूरा सेफ्टी से रहेगा। हमारा एक हिंदू भाई का परिवार 20 मुसलमानों के बीच में नहीं रह सकता, तो सुरक्षा हम लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सुरक्षा हम लोग ही कर रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, जिन मुसलमानों को दिक्कत है यहाँ हिंदुस्तान में रहने की, वे बांग्लादेश में रहो जाके। अब सुनो, यहाँ कितने मुल्ला हैं, सब सेफ्टी से है। एक हिंदू वहाँ जाकर दिखा दो, हमारे आकर दिखा दो, ये
जो है ना, नहीं सुनो, गोश्त फेंक फेंक के, बोटी फेंक फेंक के उसे मछली काट के छोड़ देंगे। बस जय श्री राम। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। एक दूसरे की छत पर डालते हैं। इनसे पूछो, हमारे घर के सामने के मुंडन है, मीट खाएंगे हम छत पर क्या पका देंगे? बताइए ये कहाँ का मतलब क्या अलाउ है? हम उनसे हमारा क्या हिसाब है? साले यहाँ से मकान बेचो तो कोर्ट कहीं चलो। हमें 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। यहाँ पे कितने लोग अभी पलायन कर चुके हैं? किस चीज़ का? यहाँ से कितने हिंदू लोग जा चुके हैं? बहुत हिंदू जा चुके हैं, इनसे के परेशान हो गए। ये साले के लड़ने मरने मतलब कितने तैयार रहते हैं, हिंदू लोग के बचते हैं लड़ने मरने से। और ये बच्चे हम हमारी वजह खेलते हैं, माँ बाप की गाल देते हैं। हम अपने बच्चों को माँ बहन की गाल सिखाते हैं। हम तो स्कूल में के बेचते हैं, ये स्कूल में बेचते हैं। ये तो एक लेकर मतलब कि रेडी पे ले लो अमरूद, ले लो शकरकंदे, ले लो कमा कर ले लावेंगे। और हमारे तुम्हारे क्या सोचा? लेकिन कई मौलाना तो कह रहे कि मुस्लिम असुरक्षित हैं, मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमारे राज्य में तो मतलब क्या सुरक्षित है? यहाँ हमें तो मतलब इन्हें सुरक्षित रख रहे हैं या नहीं? ये सुरक्षित है हमारी वजह से है, इसने भाई ने बताई तो। हम इनको चाहते हैं जब तो फिर चलो भाई। अब तो हम परेशान हैं इनसे, फिर जो परेशान होगा तो जाएगा बेच के पहनते हैं। बाबरी मस्जिद बनाने से दिक्कत है क्या? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। क्यों बनेगी यहाँ? बननी नहीं चाहिए। कह रहे पश्चिम मुर्शिदाबाद में बनाएंगे, पश्चिम बंगाल के। नहीं बननी चाहिए, नहीं बनने देंगे यार। लेकिन मुस्लिम तो सड़कों पर उतर आए हैं पश्चिम बंगाल के। आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। हिंदू पीछे थोड़ी हटेंगे, हिंदू पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। क्यों बनेगी? नहीं हुआ है। क्यों बनेगी? नहीं बनने देंगे। बननी चाहिए, वो तो सवाल है। नहीं बनने देंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित। बस ये तमीज से रहना नहीं चाह रहे हैं, ये तमीज से रहना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए जी, क्यों नहीं बननी चाहिए? बस बननी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाना, मैं हिंदू राष्ट्र। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो कहूँगा सब भाई एक रहने चाहिए, एक रहने। हिंदू मुस्लिम। सर, बाबरी का भाईचारे में क्या रोल है? बाबर का बाबर क्या रोल है? बाबर का क्या रोल है भाईचारे में? बाबर से कैसे भाईचारा खराब हो जाएगा? भाई मैं कहता हूँ ना तो लड़ाई हो ना झगड़े हो, सब इंसान एक से रहने चाहिए। ठीक है ना? हिंदू हो मुस्लिम। सवाल है कि हिंदू कह रहे हैं कि बाबर के नाम पे मत बनाओ। फिर कुरान में से आयत हटवा दो भाई। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो ना, कुरान में से आयत हटवा दो, ठीक है ना? जो हमारे गर्दन पर तलवार रख रही है। भाई एक सेकंड, एक सवाल है। हिंदू ये कह रहे हैं, मतलब हिंदू विश्व परिषद जो है यार, हिंदू ही सारे कह रहे हैं क्या? कि बाबर का क्या मतलब है? बाबर का क्या मतलब? मैं भी हिंदू हूँ। बाबर का क्या मतलब है सर? बाबर के नाम पे क्यों मस्जिद बनानी है? ये सवाल है। ये नहीं मुझे पता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे भाई एक रहने चाहिए बस। देखो, अगर हमारे धर्म पे बात आई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। 100 बात की एक बात, ठीक है जी। सारे एक होंगे तो युग सुधरेगा नहीं, कोई सुधरेगा ही नहीं। ठीक है ना? अगर जो हम सुधर गए ना तो संसार ही सुधर जाएगा फिर। जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं आप? जी, जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं? जिहाद को लेकर हम कुछ नहीं सोचते। हम चाहते हैं भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित होना। हम ये करके रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बनाना चाहते हैं। वो हम जानते हैं वो बनेगा, अब नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन बना के रहेंगे हम। जी बिल्कुल, बनने से क्या होगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो जी, ये है ना मोमडन मुल्ला जो भी है, ये एक तो सही बिरादरी नहीं है। ये बहन बेटी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हिंदू की बहन बेटी को फंसावे है। तुम देखती होंगे कोई बैग में पैग मिल रहा, कोई वैसे मिल रहा, ये गलत बात है। ठीक है, पर ये हिंदू राष्ट्र हमारे बना के रहेंगे। कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मुझको बताना कौन चाहता है, मुझको बचाना कौन चाहता है, बचा के कहाँ से लाएगा? मुझको बचाना कौन चाहता है, बचा के कहाँ से लाएगा? हिंदू मुसलमान का झगड़ा न कर पाओ, इस कहाँ जाएगा? मैं तो एक मुसलमान हूँ असली, इसे मिटा दो तो सारे जान को लेके आऊँगा, मेरे दोस्तों सबके दिल में शामिल हो जाऊँगा। मिटाना क्यों है? कौन कह रहा है कि मुसलमानों को मिटाना? नहीं, ये बात मेरी इंतहा नजर आती है, ये बात मेरी इंतहा नजर आती है। सारी दुनिया मुझे गाली देती है, फिर भी दिल में लेके चला जाता है। दोस्त मुसलमान को ना मिटाना, ये हिंदुस्तान खाली हो जाता है। कौन गाली देता है? बस तुम्हारी बात की हकीकत रह जाएगी, ये खामखा लेके महक कहीं नजर आएगी और मेरे दिल से लटका। महक तो शराब की भी आ रही काका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओए ताली नहीं, हर बात की जवाब दे जाऊंगा, हर बात का जवाब। हराम है ना शराब पीना इस्लाम में? बिल्कुल ठीक है। मेरे सुनो, मेरे दिन में, ओए बोलना नहीं, मेरे दिन में मेरे लिए हराम है।
आप अपना नाम तो बता दीजिए, आप कह रहे नहीं नाम नहीं बताऊंगा। नाम मेरे काहे दिन में ओए नहीं कोई नहीं बोलेगा। मेरे दिन में ये शराब मेरी हराम है, और मेरे दिन में एक चीज और भी है, झूठ बोलना भी हराम है। ये तो तमाम लोगों की निजी राय, इसकी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।